ना, लेकिन जिंदगी में एक चीज याद करना, आप वो लोगों को एक लाइफ की स्टोरी सुना रहा हूं, लाइफ की एक अच्छी। आप पोट्रियां सुनना चाहते हो, शायरियां सुनना चाहते हो ना, मेरे से सुनना चाहते हो ना? हर कोई चाहता है कि मैं शायरी सुनूं या पोट्री सुनूं। तो मेरी एक पोट्री है लड़कियों के लिए, जो लड़कियों को कोख में मार दिया जाता है, उनके लिए मेरी एक पोट्रियां है साहब। अगर ताली बजा देना सारे लोग, मैं सुनाने जा रहा हूं। तड़प तड़प कर रोती रह गई, तड़प तड़प कर रोती रह गई, किसी ने गुहार तक नहीं लगाया मदद मांगने के लिए, और कहती रह गई पापा मुझे भी जीने का शौक है, मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ। क्या पापा, मुझे भी जिंदगी जीने का चांस दो, मैं भी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ असूल है, लेकिन फिर भी लड़कियों को कोख में मार दिया जाता है, लड़कियों को बलात्कार कर दिया जाता है। लेकिन उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कोख में लड़कियों को मारते हैं, आने वाले समय में तुम बताना किसको बहन बोलोगे, किसको बहन बोलोगे, किसको मौसी बोलोगे, किसको चाची बोलोगे, किसको दीदी बोलोगे, किसको फूआ बोलोगे, किसको नानी बोलोगे, किसको अपना बीबी बोलोगे, किसको बोलोगे? यार लड़कियों को कोख में मत मारो। एक बात जिंदगी में याद रखना, हर कोई एक लड़की, तुम्हें हंसी भले से आ रही है, लेकिन हर कोई एक लड़की अगर जो कहता ना, एक पिता तुम्हारे लिए, एक पिता तुम्हारे लिए मेहनत कर 5 लाख रुपए बटोरता ना साहब, तुम लड़कियों के लिए बटोरता ना। लेकिन अगर एक लड़की, एक बात नहीं जिंदगी में, अगर एक लड़की की कीमत जोड़ी जाए तो किसी भी लड़की 12-12 घंटे एक घर में काम करती है। क्या करती है? क्या वो अगर बर्तन मांज रही है, क्या उसके पैसे नहीं है? सब लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ काम नहीं करती। अरे साहब, तुम तो जाकर 8 घंटे जॉब लड़के करके आ जाते हो, लेकिन 12-12 घंटे बर्तने मांजती है, रात को तुमसे पहले उठ जाती है, फिर खाना खा के बनाने के दे। क्या उसके पैसे नहीं लग रहे? उनके हिसाब दो ना, वो भी अपने हिसाब मांगने लगे तो जिंदगी में क्या, वो भी तो यार काम कर रही हैं। हर बार कहते हैं लड़कियां गलत होती है, लड़कियां साहब गलत नहीं होती, जिंदगी में याद कर लेना मेरे भाई, लड़कियां गलत नहीं होती। 9 महीने कोख में रखकर दर्द में आंस बहाती रह गई, 9 महीने कोख में रखकर दर्द में आंस बहाती रह गई। वो साहब एक माँ थी, वो एक साहब जी एक माँ थी, दर्द में रहकर आंसुएं बहाती रह गई। वो एक माँ थी साहब जी, दर्द में रहकर आंसुएं बहाती रह गई, और दुनिया की अंदर उसको पीड़ा हो रही थी। दुनिया में माँ के लिए पीड़ा अंदर हो रही थी। पैसे नहीं थे साहब जी, अपने दर्द को छिपाती रह गई। पैसे नहीं थे साहब, पैसे नहीं थे साहब, अपने दर्द को छिपाती रह गई। और कोसने किसको जाए, कोई मदद करने वाला नहीं था साहब, कोसने किसको जाए, कोई मदद करने वाला नहीं था साहब। कमरे में बैठ कर आंसुएं भिगोती रह गई। क्या करती रह गई? आंसुओं से अपने तन बदन को भिगोती रह गई, आंसुओं से अपने तन बदन को भिगोती रह गई। और उसके पति आकर पूछे बाबू तुझे हुआ क्या? तुम्हें पैदा करने के लिए ना, आज तुम्हें एक माँ पैदा करने के लिए ना, जिंदगी में कोई शख्स अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। एक लड़की कोख में पल रही थी माँ की कोख से, पीड़ा इतना हुआ, डॉक्टरी में ले जाया गया। उसे क्या किया गया? डॉक्टरी में ले जाया गया। डॉक्टरी में जब ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा साहब जी हंसिए मत प्लीज, आप सुनिएगा, लड़की हो तो प्लीज सुनिएगा, हंसिए में जिंदगी हंसोगे, हंसकर चले जाएंगे, मैं जो बता रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि एक काम करना, तुम्हें बचा ले या तुम्हारी बेटी को बचा ले। माँ ने बोला एक काम करिए पापा, इनके पिताजी से जाकर पूछ के आइए। जब उनके पिताजी से जाकर पूछा गया ये बातें, तो एक ही सलाह मिली। जानते हो कौन सी सलाह मिली? माँ को बचा लीजिए, बेटियां बहुत आ जाएंगी। पिताजी से पूछा गया तो पिता ने एक ही जवाब दिया, किसको बचा लो? माँ को बचा लो, बेटियां बहुत आएगी। और उसी डॉक्टर ने हंसते हंसते आया, और जानते हो उसी डॉक्टर ने पूछा, वो कह रहे हैं आपके पति जी कि तुम्हें बचा लो, बेटियों को नहीं। लेकिन माँ से हंसते हुए ऐसे आंसुओं को पोंछी, ऐसे आंसुओं को पोंछी, और कहने लगी डॉक्टर साहब मुझे मार दो, मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि आने वाले समय में वो दुनिया को चलाएगी, हम नहीं। कोई दान कर सकता है जिंदगी, कोई दान कर सकता है जिंदगी, कोई दान कर सकता है, कोई दान कर सकता है माँ के अलावा। माँ के उस दर्द को समझो,
और हर कोई जिंदगी में लड़कियों से कह रहा हूं, ऐसे कोई गलत काम मत करना कि आने वाले समय में अगर उसने एक एक कष्ट से जाकर ना बच्चे पैदा करने आसान नहीं है। जो माँ की तुम कहते हो ना, जब जिंदगी में तुम उस काबिल बनोगे ना, अपने बच्चों को जन्म दोगे ना, औकात ऑटोमेटिक हाथ में आ जाएगी। दुनिया में एक चीज याद रखना, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं, डिजिटल में बात बता रहा हूँ, उन्हें अपने खूबसूरतियों पर घमंड है। एक बात बता रहे हैं, खूबसूरती साथ में नहीं जाने वाला नहीं, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। जाएगा कुछ साथ में, कोई चीज जाएगा, आपकी आवाजें तक साथ नहीं जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा है, देखो जिंदगी में मेरे भाई जो चीज यहाँ आकर सीखे हो ना, एक बात समझ लेना मेरे भाई, यहाँ से लेकर पीछे वाले, दुनिया में एक ही चीज छोड़ सकते हो, वो जानते हो क्या चीज? जो आपके संस्कार होंगे, लोगों की मदद करने वाली होगी, उसी को याद कर, उसी को लोग समझेंगे, वरना मर कर चले जाओगे। अगर बुराई किए हो तो भी खत्म हो जाओगे। अच्छाइयों में नाम होता है, किस चीजों में, किस चीजों में नाम होता है? अच्छाई करोगे ना, आने वाले समय में आपने कभी कभी देखा होगा कि डीएम के पास चले जाओ, गरीब चले जाएंगे ना, तो 4-4 दिन लगा देते हैं। कितने दिन लगा देते हैं गरीबों के पास? उनसे जाकर पूछ लीजिएगा साहब कि मृत्यु के समय जब मृत्यु का कपार आ जाएगा ना, तो हम पूछेंगे बहुत डॉक्टर से होगा ना, डॉक्टरों को भाई एक मरीज पीड़ा है, डॉक्टर इलाज नहीं करता, एक बात समझ लेना। और जब मृत्यु का समय आ जाएगा ना, तो डॉक्टर से जाकर पूछ लेना, अरे डॉक्टर साहब फला नाम की लड़की का इलाज करना जानते हो? मृत्यु के समय 5 मिनट पहले कौन सी आवाजें निकलेगी? अरे डॉक्टर साहब वो इलाजवा कैसे करना बता दो मुझे। अरे डॉक्टर साहब कैसे इलाज करना बता दो ना मुझे। हकलाने वाली आवाज निकलेगी। जिंदगी में जो चीज आए हो यही सीखोगे और यहीं से चले जाओगे। दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकते, मेरा वादा है, खुद से ले जा सकते हो, कुछ भी चीजें ले जा सकते हो। अरे साहब कितने बड़े देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, इतने बड़े बड़े लेवल, इतने पैसे क्यों ना आए, लेकिन मृत्यु के समय ना जहां हम जाते उन्हें भी वहां आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? कहां आना पड़ेगा? वो सब मोह ममता है, सारी चीजें आ जाएगी। और प्रधानमंत्री से जाकर एक ही चीज बोलना, अरे प्रधानमंत्री साहब देश के बारे में अब क्या किया जाए, हकलाने वाली आवाजें चीन